हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी पाठ 16 नाट्य कला इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नाट्य कला पाठ का परिचय। इस पाठ में नाट्य कला अर्थात अभिनय करने से संबंधित जानकारियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। चलो हम देखते हैं बच्चों क्या वर्णन किया गया है। नाट्य कला मनुष्य की अभिव्यक्ति का एक प्रभावी माध्यम है। किसी वास्तविक अथवा काल्पनिक वस्तु स्थिति का आभास निर्माण करके उसे दिखाना, प्रस्तुत करना नाट्य है। देखे सुने हुए प्रसंगों का अनुकरण करके पुनः प्रस्तुत करना एक कला है। बच्चों, अगर हम कोई नाटक देखते हैं या कोई प्रसंग सुनते हैं, उसको सुनकर हम उनका अनुकरण करके उसे फिर से प्रस्तुत करते हैं, ये प्रस्तुत करना ही एक कला है। इस प्रस्तुति में चेहरे के हाव भाव, भाषा, आवाज में उतार चढ़ाव महत्वपूर्ण है। और ऐसी प्रस्तुति करने में चेहरे के जो हाव भाव हैं, उसकी भाषा है, उतार चढ़ाव, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शारीरिक क्रियाएं चेहरे के हाव भाव और साथ में संबंधित शब्दों द्वारा अभिनय किया जाता है। इसी को नाट्य कला कहते हैं। अभिनय के कई प्रकार हैं। शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्त किए जाने वाले अभिनय को कायिक अभिनय कहते हैं। बच्चों, ये जो अभिनय है ना, उसके कई प्रकार है। तो पहला ये है, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा व्यक्त किए जाने वाले अभिनय को कायिक अभिनय कहते हैं। शब्दों की सहायता से प्रस्तुत किए जाने वाले अभिनय को वाचिक अभिनय कहते हैं। जो शब्दों से प्रस्तुत किया जाता है उस अभिनय को वाचिक अभिनय कहते हैं, और जो शारीरिक क्रियाओं के द्वारा व्यक्त किए जाने वाले अभिनय को कायिक अभिनय कहते हैं। तथा चेहरे के भाव द्वारा किया गया अभिनय मुद्रा अभिनय कहलाता है, और जो चेहरे के हाव भाव से अभिनय किया जाता है उसे मुद्रा अभिनय कहते हैं। चेहरे की रंगभूषा, पोशाक, गहने, मुखौटे आदि बाह्य साधनों के साथ किया गया अभिनय आहार्य होता है। प्रतिदिन हम अपने जीवन में अभिनय का उपयोग करते रहते हैं। दादी से सुनी कहानियाँ, माँ की लोरी, मित्र से मेले का वर्णन, काम न करने के बहाने, हाव भाव के साथ कविता पाठ आदि सभी जगह यह कला किसी न किसी रूप में उपस्थित है। अभिनय करते या कोई भूमिका निभाते समय बाहरी साधनों के उपयोग से वह अधिक प्रभावशाली हो जाती है। बच्चों, अगर हम कोई अभिनय करते हैं और उस भूमिका को निभाने के लिए हम बाहरी साधनों का उपयोग करते हैं, तो उससे वो और अधिक प्रभावशाली हो जाती है। भूमिका के अनुसार चेहरे को सजाने, उचित कपड़े पहनने को रंगभूषा या वेशभूषा करना कहते हैं। यदि परी की भूमिका करनी हो तो सफ़ेद चमकदार कपड़े, मुकुट, पंख, छड़ी आदि की आवश्यकता पड़ सकती है। देखो बच्चों, ये परी है। अगर हमें परी की भूमिका करना है तो उसके लिए हमें सफ़ेद कलर के वस्त्र लेने पड़ेंगे, पंख लेना पड़ेगा परी की तरह, और ये छड़ी लेना पड़ेगा, है ना। तो हमें परी की तरह सारे कपड़े, मुकुट, ये सब लेना पड़ेगा। कपड़े, मुकुट, पंख, छड़ी आदि की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि राक्षस की भूमिका करनी हो तो चेहरे पर पेंसिल से, कोयले से यह रंग की सहायता से भौहें मोटी करना, दो बड़े दांत सफ़ेद रंग से खड़िया से या आटे से रंगने
आदि से वह प्रभावशाली होता है। ये देखो बच्चों, अगर हमें राक्षस की भूमिका करनी है तो हमें बड़े बड़े दांत लगाने पड़ते हैं और रंगों से अपनी मूंछ बनानी पड़ती है ना। राक्षस की तरह सींग पहनने पड़ते हैं, तभी तो दिखेगा कि राक्षस है। अगर हमें किसी राजा की भूमिका करनी है तो हमें ऐसे वस्त्र पहनने पड़ेंगे, है ना। पगड़ी है, ये ड्रेस है। अगर हमें ये ऐसा है तो ये ऐसा मुखौटा लेना पड़ेगा। ये देखिए, रोने का रहेगा तो ऐसे पेंटिंग करनी पड़ेगी, हंसने का, है ना। चलो आगे देखते हैं। रंगने के स्थान पर आवश्यकता अनुसार मुखौटे का भी प्रयोग किया जा सकता है। वेशभूषा देश काल व्यक्ति के अनुसार ही होनी चाहिए। हमेशा बाहरी साधनों का उपयोग किया ही जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। हाँ, ऐतिहासिक या पौराणिक पात्रों के लिए इनका उपयोग प्रभावी होता है। जैसे हिंदी सीखने के लिए क ख सीखना पड़ता है, इन वर्णों से बने चित्रों शब्दों को देखना, पढ़ना, लिखना पड़ता है। ठीक उसी तरह अभिनय सीखने के लिए पशु पक्षी यातायात के साधनों की बोलियों, ध्वनियों, कृतियों की नकल करके शुभारंभ किया जा सकता है। आसपास के व्यवसायियों के बोलने के ढंग, उनकी कृतियों की नकल द्वारा इसे दृढ़ किया जा सकता है। अभिनय सीखने के लिए आवश्यक नहीं कि किसी संस्था में प्रवेश लिया जाए, स्वयं अभ्यास से भी इसे काफी हद तक समझा जा सकता है। आज रंगमंच, दूरदर्शन या चित्रपट में चमकते हुए बड़े बड़े सितारे, अभिनेता अभिनेत्रियों में से कई ने किसी अभिनय अकादमी में शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। हाँ, यह अवश्य है कि ऐसी संस्थाएं किसी की कला को अधिक चमका सकती हैं। एक सच्चे और सफल अभिनेता या अभिनेत्री के लिए उसकी अपनी लगन, परिश्रम, धैर्य, कार्य के प्रति समर्पण का होना अधिक आवश्यक होता है। सपने देखना अच्छी बात है, पर इन सपनों को पूरा करने के पीछे लगने वाले परिश्रम को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। परिश्रम की सफलता की असली कुंजी है। जो परिश्रम है, यही सफलता की असली कुंजी है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे ये पाठ समाप्त होता है। अब हम इसका स्वाध्याय करेंगे। किसी कलाकार के बारे में सुनो, तो आप उसे सुनिए। दूसरा, अपनी पसंद की चित्रकथा का निरीक्षण करो, उसकी 5 विशेष बातें बताओ। तो आपको जो चित्रकथा पसंद है, आप उसका निरीक्षण करिए और उसकी 5 बातें लिखिए अपनी कॉपी में और बाद में मुझे बताइए। अपनी प्रिय कला के बारे में पढ़ो और उससे संबंधित चित्र अपनी कृति पुस्तिका में चिपकाओ। ये भी आपको करना है बच्चों। चौथा, उत्तर लिखो। अभिव्यक्ति का प्रभावी माध्यम क्या है? तो इसका उत्तर है, अभिव्यक्ति का प्रभावी माध्यम नाट्य कला है। अभिव्यक्ति का प्रभावी माध्यम क्या है? नाट्य कला। दूसरा, नाट्य कला किसे कहते हैं? ख, नाट्य कला किसे कहते हैं? देखो, इसका निशान मैंने यहाँ पे लगाया है बेटो, यहाँ से लेके यहाँ तक, नहीं यहाँ तक। शारीरिक क्रियाएं, चेहरे के हाव भाव और साथ में संबंधित शब्दों द्वारा अभिनय किया जाता है, इसी को नाट्य कला कहते हैं। ये खा का आंसर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। दिखा बच्चों? आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे अपनी कॉपी में। अब इसके आगे का क्वेश्चन क्या है? ग, नाट्य कला कहाँ कहाँ उपस्थित है? ग, नाट्य कला कहाँ कहाँ उपस्थित है? देखो, इसका आंसर यहाँ से है।
नाट्य कला, दादी से सुनी कहानियाँ, माँ की लोरी, मित्र से मेले का वर्णन, काम ना करने के बहाने, हाव भाव के साथ कविता पाठ आदि सभी जगह यह कला किसी न किसी रूप में उपस्थित है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक प्रश्न गा का उत्तर है। मैंने निशान लगा दिया है बच्चों, आप लोग लिखिए। आगे का प्रश्न देखते हैं। घ, अभिनय का शुभारंभ करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? अभिनय का शुभारंभ करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो घ का उत्तर कहाँ है, ये देखो। अभिनय सीखने के लिए पशु पक्षी यातायात के साधनों की बोलियों, ध्वनियों, कृतियों की नकल करके शुभारंभ किया जा सकता है। फिर उसके बाद ये नहीं लिखना है, व्यवसायियों के बोलने के ढंग, उनकी कृतियों की नकल द्वारा इसे दृढ़ किया जा सकता है। यहाँ तक आंसर है बच्चों। ये देखो, यहाँ से पहले यहाँ तक लिखना है, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सच्चे अभिनेता या अभिनेत्री में कौन से गुण होने चाहिए? तो इसका आंसर ये है, एक सच्चे एवं सफल अभिनेता या अभिनेत्री के लिए उसकी अपनी लगन, परिश्रम, धैर्य, कार्य के प्रति समर्पण का होना अधिक आवश्यक होता है। तो ये देखो बच्चों, ये मैंने निशान लगा दिया है। आप यहाँ से यहाँ तक उत्तर लिखिए। तो बच्चों, हमारे प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। अब प्रश्न 5वां, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए एक एक सार्थक शब्द बनाओ। बच्चों, ये शब्द समूह दिए गया, इसके लिए एक सार्थक शब्द बनाने का है। जैसे च, देश से प्रेम करने वाला। जो देश से प्रेम करता है उसे हम क्या कहते हैं? देश प्रेमी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देश प्रेमी। छ, कृषि कार्य करने वाला। जो कृषि का कार्य करता है उसे हम कृषक कहते हैं। यहाँ पे कृषक आएगा आंसर में। ज, संचालन करने वाला, संचालक। झ, जो माता के प्रति भक्ति रखता है, मातृभक्त। अ से श्रोतक के वर्ण, ये वर्णमाला में ही आते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया वर्णमाला। छठा, नीचे दिए गए स्वर की पहचान संबंधी चित्रों को समझो और चर्चा करो। बच्चों, ये पहला चित्र किस चीज का है? योगासन, अपनी लगन। तो योगासन करने से क्या होता है बच्चों? योगा करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमें दिन भर ताजगी महसूस होती है, इसलिए योग करना बहुत अच्छा है बच्चों। इससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य एकदम सही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्वस्थ तंदुरुस्त रहना, स्वस्थ तंदुरुस्त रहना। योगासन करने से हम स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। इसलिए सुबह सुबह योगासन करना बहुत अच्छा होता है। अभी ये क्या है बच्चों? मेरी रुचि पढ़ाना। अब ये बच्ची की रुचि क्या है? पढ़ाना, मतलब अध्यापन कार्य करना। इसे टीचर बनना अच्छा लगता है क्योंकि इसकी रुचि है पढ़ाना, अध्यापन कार्य करना। जैसे मेरी भी रुचि है अध्यापन कार्य करना, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। अभी ये चित्र देखो, ये चित्र में क्या है? मुझे तैरने में रुचि है। क्या बोल रहा है? मुझे तैरने में रुचि है। तो ये क्या अगर इसको तैरने में रुचि है तो ये आगे चलकर एक कुशल तैराक बनना चाहता है ना? क्योंकि हमें जिसमें रुचि रहती है हम वही करते हैं। तो क्या आएगा? मुझे तैरने में रुचि है, कुशल तैराक बनना। अभी ये चित्र देखो बच्चों,
इस चित्र में क्या है? ये लड़की क्या बोल रही है? वक्तृत्व आत्मविश्वास की पहचान। भाषण कला में निपुण बनना। ये लड़की भाषण बहुत अच्छा दे रही है। अभी यहाँ पे सुंदर अक्षर मेरा भूषण, ये बोल रहा है सुंदर अक्षर मेरा भूषण, मतलब मोती जैसे अक्षर, मोती जैसे अक्षर लिखना इसका क्या है? शौक है। इसको सुंदर सुंदर लिखना बहुत अच्छा लगता है। मोती जैसे अक्षर लिखना। शतरंज मेरी पसंद, ये लड़की बोल रही है शतरंज मेरी पसंद। बच्चों, शतरंज के खेल खेलने में, जब हम शतरंज का खेल खेलते हैं ना बच्चों, तो उसके लिए बहुत दिमाग की आवश्यकता होती है। उसमें सोचना पड़ता है अभी हम कौन सी चाल चले कि हम जीत जाए। तो इसमें बौद्धिक खेल खेलना, इसमें हमारे बौद्धिक ज्ञान का भी विकास होता है। बौद्धिक खेल खेलना। आगे देखते हैं। 7वां, राह चलते एक व्यक्ति बेहोश होकर गिर पड़ा है। ऐसी स्थिति में उसकी सहायता के लिए तुम क्या क्या करोगे? एक व्यक्ति है, वो राह चलते हुए गिर गया है, तो उसकी मदद करने के लिए आप क्या करोगे? बताओ, क्या करोगे? बता सकते हो? अगर मैं होती तो मैं क्या करती मालूम? मैं जल्दी से उसके पास जाती थी और उसको संभालने की कोशिश करती थी। और आसपास से अगर कोई मुझे पानी देता, या मैं किसी से बोलती थी कि मुझे पानी ला के दो, और वो मुझे पानी देता, तो मैं उसके मुंह पर पानी की छींटे मारती ताकि वो थोड़ा अच्छा फील हो। और आसपास के व्यक्ति को बताती कि वो मुझे अस्पताल ले जाने में, इस व्यक्ति को अस्पताल ले जाने में मेरी मदद करे। अगर मुझे ऐसे कभी राह चलते कोई व्यक्ति बेहोश होके मिला तो मैं ये करूँगी। मैं देखूँगी अगर कहीं से मुझे पानी मिल जाए तो मैं उसके मुंह पे पानी की छींटे मारूँ, और अपने आसपास किसी व्यक्ति को बोलूँ कि आप मेरी मदद करिए इस व्यक्ति को अस्पताल ले जाने में, हॉस्पिटल ले जाने में, और उसे वहाँ पर पहुँचाकर अगर उसका फ़ोन नंबर मुझे मिले तो मैं उनके घर वालों को बुलाकर उनको बता दूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है। आप क्या करोगे बच्चों? वो आप मुझे बताइए। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, यहाँ पर हमारी पाठशाला समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। बाय बाय बच्चों।